सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में साल 2004 में बने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। समाजवादी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अजीत यादव जी हैं। अजीत यादव जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये समाजवादी पार्टी का जो 2004 में मदरसा एक्ट, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट बना था, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी ने इस एक्ट को बनाया था और किस तरीके से मुसलमान बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सके, मुसलमान बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, उसको देखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा अशिक्षा जो है आज देखा जाए तो जो आंकड़े निकल के आए हैं, जो सर्वे हुए हैं, उसमें मुस्लिम बच्चे सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं। तो नेताजी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया था। लेकिन 22 मार्च को मदरसा, ये सरकार जो है मदरसों में जांच करा करके लगभग 25,000 जो मदरसे थे उनकी जांच करा के कितने मदरसों को सरकार ने बंद कराने का काम किया और लगभग 16,000 जो मदरसे हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, ये सराहनीय फैसला है और सम्मानजनक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी पंथ और सांप्रदायिक, धर्म, क्षेत्र और भाषा के खिलाफ, मतलब हम लोग इन सब के नाम पर, रंग भेद के नाम पर राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी धर्म निरपेक्षता की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती है, समाजवादी पार्टी भाईचारे की बात करती है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाहे वो केंद्र में, ये हमेशा हिंदू मुसलमान के खांचे में ले जाकर के चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। और जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह के समय में 2004 में जो एक्ट बना था, उस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाया है वो बहुत ही सम्मानजनक और सराहनीय कार्य है। तब जो समाजवादी पार्टी की सरकार में फैसला लिया गया था उस पर कोर्ट की मुहर लग गई है। हाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि यह असंवैधानिक नहीं, यह संवैधानिक है। तो इससे सरकार की भी मंशा और कहीं न कहीं से न्यायपालिका भी जो है कुछ मुद्दों को लेकर के जो एक तरफा पार्टी बन जाती है, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो निश्चित रूप से सम्मानजनक और सराहनीय है। लेकिन केवल हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि जब फैसला आया हाई कोर्ट का तो नेताजी के ऊपर जो आरोप लगा, लोग कहने लगे कि ये मुल्ला मुलायम सिंह है, मुसलमानों के यहाँ जाकर के टोपी पहन लेते हैं, इस तरीके का आरोप लगाने लगे कुछ लोग। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब संस्कृत विद्यालय को माननीय मुलायम सिंह ने एडिट करके और तमाम जो विनियमित वहां पे पढ़ाने वाले लोग थे उनका नियमितीकरण किया, एडेड, और उनको वेतन देने का काम किया संस्कृत विद्यालयों को एडेड करके, तो केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, जितने भी जात भेद से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ करके, भाषावाद से ऊपर उठ कर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके नेताजी ने सबके लिए काम किया है और शिक्षकों की भर्ती किया। 2004 में जब मदरसा एक्ट बना तो उस वक्त बहुत सवाल उठाए गए थे, तमाम सियासी बयानबाजी हुई थी। 22 मार्च को जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तब भी बहुत सवाल उठे। लगता है कि अब जितने लोगों ने सवाल उठाए उनके मुंह बंद हो जाएंगे। अब तो उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, वो केवल गाल बजाने का काम करते हैं। अब इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है, तो जान ही रहे हैं कि क्या क्या नारे चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से जातियों में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है चुनाव के नाम पर। काम तो इनके पास, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और ये गिरजा गुरुद्वारा के नाम पर ये लोग जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम करते हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी ये बताइए कि विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुद्दा बनाएगी? समाजवादी पार्टी इन सब चीजों को मुद्दा नहीं बनाती है।
समाजवादी पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं वो विकास के कार्य पूरे देश में दिख रहे हैं। और मदरसों को, ये सरकार को अब चाहिए कि मदरसों में भी प्रोफेशनल कोर्स चलाए जाएं और मदरसों को भी आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे वहां जो तालीम पाने वाले बच्चे हैं वो भी जो है अच्छी शिक्षा पा करके इस देश में जाकर के अग्रणी भूमिका निभा सकें। और वहां के बच्चों को निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो है अच्छा किया जाए, जो बिल्डिंग है बनाई जाए, वहां पे रहने लायक सुविधाएं दी जाए, पानी पीने की व्यवस्था कंप्यूटरीकृत किया जाए वहां के कक्षाओं को। तो सरकार को यह सोचना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केवल इसको संवैधानिक दर्जा दे रही है, गलत कैसे हो सकता है। सरकार चाहे तो इनका विकास करे, आधुनिकीकरण करे। लोगों पे जो तुष्टीकरण का आरोप लगता है, तुष्टीकरण की राजनीति सीधा बीजेपी करती है। हम लोग तुष्टीकरण नहीं, हम लोग धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति करते हैं। हम लोग धार्मिक मुद्दा कभी नहीं बनाते हैं। धार्मिक मुद्दा बीजेपी के लोग बनाते हैं। मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम लोकसभा में ये लोग किए, पूरी दुनिया ने देखा। राम मंदिर के नाम पर किस तरीके से ध्रुवीकरण, चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। उपचुनाव में ये मुद्दा नहीं, उपचुनाव में तो महंगाई मुद्दा बनने जा रहा है, उपचुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनने जा रहा है, उपचुनाव में जो हिरासत में मौतें हो रही थानों में पीडीए के लोगों को, वो मुद्दा बनने जा रहा है। उपचुनाव में जो किसानों का आय दुगनी करने की बात थी वो मुद्दा बनने जा रहा है। उपचुनाव में 15 लाख देने की बात मोदी ने किया था, आज तक नहीं दिया, वो मुद्दा बनने जा रहा है। उपचुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा बनने जा रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा बनने जा रहा है, बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं वो मुद्दा बनने जा रहा है, और महंगाई तो देख ही रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शैलेश जी हैं। शैलेश जी, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, क्या वो विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा बनेगा? निश्चित रूप से जो आरोप किसी पार्टी विशेष पे लग रहे थे कि नहीं यह एक धर्म की या एक जाति की पार्टी है, और उसी इशू को देखते हुए जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसको एक तरह से बंद करने की बात कही थी या सरकार की उन जांचों पर मुहर लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको 2004 के मदरसा एक्ट को अगर सही माना है तो निश्चित रूप से मुद्दा बनेगा। और एक धर्म विशेष जो लोग नारा लगा रहे थे या कहते थे उसको जोड़ के देखा जाएगा, निश्चित रूप से यह मुद्दा तो बनेगा। और यह फायदेमंद रहेगा एक समाजवादी पार्टी के लिए कि उनका जो एक वोट बैंक है वो उनके साथ सेंट्रलाइज होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत कर रही है, कोर्ट का आभार जता रही है, और उसका ये कहना है कि ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस तरीके के मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी पर सांप्रदायिक होने और तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते थे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.